नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। आपके साथ मैं सराफत अली मिर्ज़ा। आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें। नमस्कार, स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज में। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। एक खास मुलाकात में हम इस वक्त मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षक ब्यूरो के अध्यक्ष नवीन जैन एडवोकेट के साथ। आइए जानते हैं, आज 31 दिसंबर 2022 का दिन है, जहां लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं कि 2022 खत्म, 2023 का आगाज। आइए जानते हैं कि किस तरह जनता के लिए संदेश है एडवोकेट नवीन जैन जी का। युवाओं में जिस तरह रंगारंग कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नशे को भी लेकर लोग खुशी मनाते हैं कि यह 2022 जा रहा है, 31 दिसंबर है, रात को एक पार्टी रखी, फिर उसके बाद में आतिशबाजी की गई और कहीं ना कहीं नशे का भी सेवन किया गया। इसको लेके सरकार ने मुहिम चलाई, नशा विरोध कर रही है सरकार, नशे का विरोध कर रही है, नशे पे कार्रवाई कर रही है। आइए जानते हैं एडवोकेट नवीन जैन जैसे कि किस तरह के युवाओं के लिए उनका संदेश है। सर, स्वागत है हमें आजाद न्यूज चैनल में। जिस तरह लगातार क्रेज बढ़ रहा है युवाओं में नशे का, इसको लेके किस तरीके का संदेश है? आज 31 तारीख है, 31 दिसंबर है, युवाओं के अंदर इस अंग्रेजी वर्ष में एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। बाजार सज रहे हैं, एक पार्टी रखी जाती है, जश्न का माहौल बनाया जाता है। तो सर, क्या कहना है आपका इसमें? धन्यवाद आपका और आपके समस्त चैनल टीम का। आपने इस अंग्रेजी नववर्ष के संबंध में जो हमारे से अभिप्राय चाहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद, हार्दिक आभार। चूंकि आज का जो समय है वो युवा पीढ़ी के लिए एक बहुत चुनौती भरा समय है। हम सबको इस चुनौती भरे समय में जितने भी हम बड़े बुजुर्ग या घर के जिम्मेदार आदमी हैं, वो अपने बच्चों पर, युवा पीढ़ी पर वो संस्कार, भारतीय संस्कृति और संस्कार देने का प्रयास करें, प्रयत्न करें। क्योंकि अंग्रेजी नववर्ष मनाने का जो चलन है वो बिल्कुल हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कार के विरोध है, जो नहीं मनाया जाना चाहिए। किंतु समाज में रहने वाले हर वर्ग, जो भारतीय संस्कृति संस्कार का हमारा देश है, समस्त जातियों बिरादरियों का देश है, उन सब के मद्देनज़र देखते हुए हर वर्ग में, खास करके युवा वर्ग में, इस अंग्रेजी नववर्ष को मनाने का जो चलन है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जिस पे हमें प्रतिबंध लगाना चाहिए। और अगर मान लिया अंग्रेजी नववर्ष कैलेंडर वर्ष को हमें मनाना भी है, तो हम उस कैलेंडर वर्ष को उस उत्साह के साथ मनाएं, ताकि हमारी भारतीय संस्कृति व संस्कार चूर चूर और तार तार ना हो जाएं। इसी बात को लेकर मैं इस आगामी और नववर्ष जो कैलेंडर वर्ष है, हिंदी नववर्ष के विरुद्ध, इस कैलेंडर वर्ष को मनाने के लिए आज की संध्या पर, उसकी पूर्व संध्या पर, मैं अपनी युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगा कि वह अपनी भारतीय संस्कृति व संस्कारों के रूप में बंधकर इस कैलेंडर वर्ष के आगाज को स्वागत करें, किंतु अपनी भारतीय संस्कृति और संस्कार को भी तार तार ना करें। नशे के चूर में, शराब के नशे में, क्योंकि हमारे भारतवर्ष के अंदर जो ऋषियों मुनियों तपस्वियों की धरती है, उस धरती पर यह आगाज सामने दिखाई देता है। अभी कोविड के रूप में जो हमें सामने नया वेरिएंट नज़र आ रहा है, उस वेरिएंट के भी हमें बचाव करना है। तो हम सब मिलकर क्यों ना भारत सरकार और अपने पुलिस प्रशासन, चाहे वो उत्तराखंड की पुलिस हो हमारी, चाहे अन्य स्थान पर किसी भी रिजर्व पुलिस हो, वो उनके
सहयोग में इस कैलेंडर वर्ष को अपने भारतीय संस्कृति और संस्कारों को ध्यान में रखते हुए इसे मनाएं। यही मेरा संदेश। और कभी भी नशे की हालात के शिकार ना बने। भारतीय संस्कृति व संस्कार के शिरोधार रखते हुए सर्वप्रथम हम हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं देते हैं और सामाजिक जातियों के मतभेद और जातियों के एकता संस्कृति के रूप में कैलेंडर वर्ष हिंदू नववर्ष के अलावा अंग्रेजी नववर्ष की मैं समस्त देशवासियों को और अपने खास करके युवा पीढ़ियों को उन संदेश के साथ कि वह इस कैलेंडर वर्ष को उन भावनाओं को तार ना करके मनाएं और समस्त देशवासियों को इस कैलेंडर वर्ष की और समस्त हमारे चैनल के स्टाफ को भी इस कैलेंडर वर्ष की 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी के लिए यह नववर्ष मंगलमय रहे, शुभकामनाएं भरा रहे और सभी लोग कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव के साथ अपने इस कैलेंडर वर्ष को मनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। जी, अभी आपने सुना एडवोकेट नवीन जैन जी को। मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम हिजरी के अनुसार जो मुहर्रम आता है उस दिन मुस्लिम नववर्ष की पंचांग की स्थापना होती है। तो मुहर्रम के दिन भी मुस्लिम नववर्ष प्रारंभ होता है और चैत मास की शुक्ल पक्ष में हिंदी नववर्ष का शुभारंभ होता है। और आपको बता दें कि अंग्रेजी तारीख के अनुसार 1 जनवरी को नववर्ष प्रारंभ होता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखने की बात है कि स्कूलों के अंदर हमारे बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उसमें अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती है, हिंदी भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी का चलन ज़्यादा होने की वजह से तो इस 1 जनवरी को, हर साल की 1 जनवरी को लोगों में एक नया उत्साह सा आ गया है, एक नववर्ष की पहल की गई है। इसी को लेके बने रहिए आप हमारे साथ। मैं आपके साथ सूरज वर्मा। देखते रहिए हमें आज़ाद न्यूज।